उधर बंजारण बस रोए जा रही थी। पिता की रखी शर्तों ने उसे भीतर तक झकोर कर रख दिया था। वह भली भांति जानती थी यह शर्त चंद्रसेन की हिम्मत, मेहनत और किस्मत तीनों को एक ही तराजू में तौलने वाली है, जो उसके लिए कतई आसान नहीं रहेगी। उसे तो बस यही डर था कि इसमें भी कहीं बापू की कोई और चाल छुपी ना हो। चंद्रसेन धीमे कदमों से बंजारण के पास आया। उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तय रकम लेकर तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। इतना कहकर वह अपनी राह चल पड़ा। चंद्रसेन को जाते देख बंजारण वहीं जड़ सी जम गई। आगे क्या होगा यह किसी को नहीं पता था। बस उसके पास आशा की पतली सी डोर थी, जिसे वह विश्वास के सहारे कसकर थामे खड़ी थी। उधर बंजारण के बापू दूसरी ओर मुंह फुलाए खटिया पर बैठे थे, पर भीतर ही भीतर वह सब कुछ तौल चुका था। छोरे ने कोई शर्त नहीं ली, अपने कंधे पर भारी बोझ धर लियो है। जो होसी देखा जासी, कमा लाइयो तो ठीक, न कमा पायो तो भी ठीक, जो लिखा होगा वही होकर रहेगो। उधर चंद्रसेन बिना पीछे मुड़े बंजारा डेरे की आखिरी पगडंडी लांघ चुका था। कुछ ही पलों में चंद्रसेन घर पहुंच गया, पर मन कहीं और उलझा हुआ था। चार दीवारी तो वहीं थी, पर भीतर सुकून का नामो निशान नहीं था। 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के, आखिर कमाए तो कैसे? यह हिसाब उसके सिर पर सवार हो चुका था। वह अच्छी तरह जानता था इतना धन इतने कम समय में, वह भी मजदूरी के बल पर जोड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है। यहां तो रोज की रोटी भी पसीना मांगती है। कहां जाए, किसके दरवाजे पर दस्तक दे और किस भरोसे अपनी किस्मत दांव पर रखे। इसी उधेड़बुन में रात कब बीत गई उसे खुद पता न चला। भोर की हल्की रोशनी के साथ उसने देह झाड़ी, मन को कसकर बांधा और वह सीधा जमींदार के हवेली की राह पर चल पड़ा। जमींदार का दरवाजा उसके लिए नया नहीं था, पर आज उस चौखट पर रखा हर कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी था। जमींदार की हवेली तो मानो खुद ब खुद अपने मालिक की हुजूरी और हैसियत बयान कर रही हो। ऊंची दीवारें, भारी फाटक, पीढ़ियों की जमा पुरानी दौलत की निशानियां, नक्काशीदार खंभे, पीतल चांदी की जड़ी चौखटें और चारों ओर आते जाते अनगिनत नौकर चाकर। जिनके कदमों की आहट से ही हवेली के मालिक का रुतबा साफ झलकता था। चंद्रसेन हिम्मत समेटे हवेली के भीतर पहुंचा। उधर अपने रुतबे की ऊंची गद्दी पर बैठा जमींदार इंसानियत और दया से कोसों दूर था। उसका स्वभाव था सामने वाले की मजबूरी परखना और उसी मजबूरी को पकड़कर अपना काम निकालवाने के साथ साथ अपने फायदे का पूरा निचोड़ निकाल लेना। कहता था, ये दुनिया में दया धर्म से पेट नहीं भरतो, मजबूरी पकड़ो तभी दौलत बढ़तो। यही कड़वी सीख वह अपने बेटों के कानों में लोरी बनाकर बचपन से ही उतारता आया था। चंद्रसेन हिम्मत बटोरकर जमींदार के सामने खड़ा हुआ। जमींदार ने ऊपर से नीचे तक उसे एक नजर देखा, फिर भारी आवाज में बोला, हाँ रे छोरा, काहे काम लायो है रे, या यूं ही टहलने आ गयो? सीधी बात बोल, घुमा फिरा के टाइम मत खायो। चंद्रसेन थोड़ा संकोच समेटे सीधे शब्दों में बोला, हुजूर, मुझे 500 चांदी के सिक्के चाहिए, 5 महीने में, यानी हर महीने 100-100 सिक्के।
काम कोई भी हो, दिन का हो या रात का, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। जानता हूं ये मांग छोटी नहीं, पर मजबूरी ने इस चौखट तक ला खड़ा किया है। पांच महीनों तक मेरी देह मेहनत आपकी गिरवी रहेगी। बस मेहनत के बदले तय सिक्के मिलने चाहिए। यह सुनते ही जमींदार की हंसी थमने की बजाय और फैलती चली गई। ओ छोरा, भांग पी के आयो है के? 500 चांदी, वो भी 5 महीना में। ये कोई खेल तमाशो नहीं है। बात तो भारी धर दी तू। पर पहले पूरा किस्सा इधर के कान में उंडेल। आधा अधूरा मैं नहीं सुनता, सीधी सीधी सब पोल खोल। किस हाल में फंसो है? काहे आग लागी है इतनी तेरे पेट तलेज? चंद्रसेन ने दिल में दबी पूरी बात ज्यों की त्यों कह सुनाई। हुजूर, एक बंजारन से दिल लगा बैठा हूं। उसकी मांग भरने से पहले ही उसके बापू ने शर्त थमा दी, 5 महीने की मोहलत और बदले में 500 चांदी के सिक्के। तो 5 माह के भीतर 500 चांदी के सिक्के मेरे सामने लाकर धरने पड़ेंगे। दुर्गा अष्टमी के दिन कामाख्या मैया के दर बलि चढ़ाने की कसम जो वक्त पर पूरी न हुई तो महापाप माना जाता है। तय समय पर रकम हाथ न आई तो धर्म भी रूठेगा और प्रेम भी हाथ से जाएगा। बस हुजूर, इसी दोधारी आग में दिन रात जल रहा हूं। चंद्रसेन की बात सुनकर जमींदार की आंखों में हमदर्दी की जगह हिसाब किताब उतर आया, जैसे शिकार खुद जाल में आकर खड़ा हो गया हो। होठों पर गंदी मुस्कान तैराते हुए बोला, तो बात ही है रे छोरा। प्रेम भी चावे है, धर्म भी बचानो है, और जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं। हिम्मत तो भारी कर ली तू। दुनिया हमने भी देखी है, प्रेम बड़ी भारी चीज होवे रे छोरा। आदमी से वो काम करा दे जो अकल भी नहीं करवा पावे। पर सुन, इश्क के चक्कर में जो अकल गिरवी धर देवे वो आदमी आखिर में नंगा ही रह जावे। समझाऊं तन्ने तो तू समझेगो नहीं, और चुप बैठूं तो तेरी आग और भड़क जावे। मेरे सिक्के यूं ही नहीं खनकते रे छोरा, कुछ न कुछ गिरवी धरनो पड़सी। सहमत हो तो 500 चांदी मिल जाएगी, पर बदले में तू भी कुछ ऐसा देगा जो हर कोई दे नहीं पावे। जमींदार की बात सुन चंद्रसेन कुछ पल तक वहां चुप रहा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, मालिक, गरीब के पास गिरवी रखने को जायदाद नहीं होती। जानता हूं मेरी चाह छोटी नहीं है, और आपकी शर्त भी हल्की नहीं होगी, ये मैं समझता हूं। देह मेहनत तो हाजिर है ही, अगर राह वहां मुड़ती हो जहां जान दांव पर रखनी पड़े तो वहां भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। कहिए क्या करना है? जमींदार चंद्रसेन पर नजरें गड़ाए उसे ऐसे देख रहा था
जैसे कसाई बकरे की हड्डियां तौल रहा हो। फिर हल्की हंसी के साथ बोला, वाह रे छोरा, बात घनी ठोक बजा के करे है तू। जान की बात इतनी जल्दी मत कर। जान तो आखिरी सिक्को होवे है। उसे हाट बाजार में यूं ही नहीं उछालते। देह मेहनत की बात कही तूने, तो सुन, आज से तू हवेली रो आदमी, जिधर कहूं उधर जावेगो, जय कहूं वह करेगो। 4 महीना, इन 4 महीना तक तेरी हर सांस मेरे हुक्म तले रहेगी। और कान खोल के सुन ले, मेरे हुक्म पर ना कोई सवाल ना कदे इनकार। अगर टिक गयो तो 500 चांदी तेरी। हर महीना 100 सिक्के लेके चैन की नींद सो सके। और बीच में टूट गयो तो समझ ले, तुझे गिरवी छुड़ावण कोई नहीं आवेगो। कुछ पल की खामोशी के बाद चंद्रसेन बोला, 4 महीना। जय हुक्म मालिक। तेरे लिए वही सही भी रहेगो। जा, मुंशी तन्ने ठिकानों बता देगो। और ऐसे चंद्रसेन बिना पीछे देखे हवेली के भीतर अपने जीवन के नए पड़ाव की ओर बढ़ गया। वह मुंशी के पास पहुंचा। मुंशी उसे हवेली के पिछवाड़े बने छोटे से कमरे तक छोड़ आया। दरवाजे की कुंडी खटखटाते हुए बोला, इधर रहेगो तू। हवेली में दिन अलग होवे है और रात अलग। काम बोल के करें है और चुप रह के जिया जातो है। जो भी हो, अपने काम से काम रखियो। ये बात भूलने की गलती मत करियो। इतना कहकर मुंशी चला गया। चंद्रसेन कमरे को ऐसे देखने लगा जैसे कोई परिंदा नए पिंजरे का मुआयना कर रहा हो। वह अभी खाट पर बैठा ही था कि दूर से एक धीमी हंसी की आवाज सुनी। औरत की आवाज, पर वैसी नहीं जैसी आम औरतें हंसती हैं। उसमें मिठास कम थी और खरोंच ज्यादा। चंद्रसेन अनायास बाहर आ गया। पायल की छनक का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। दालान में अंधेरा पसरा था। दियों की लौ कांप रही थी। उस डरावने सन्नाटे में गलियारे के मोड़ पर दिए की कांपती लौ के सामने वो खड़ी थी, जिसका नाम इस हवेली में दबे सुर में लिया जाता था। हाथ में चांदी का प्याला, आंखें आधी मूंदी हुई, गहरी लाल, शराब से या जाग से कहना मुश्किल था। खूबसूरती में कमी नहीं थी, पर चेहरे पर ऐसी थकी उदासी जैसे दुनिया से उसका रिश्ता बरसों पहले टूट चुका हो। वह दिए की लौ पर उंगली घुमाती हुई बोली, ओह, तो तू है ओ नया गिरवी? उसकी मुस्कान सीधी नहीं थी। हवेली की रात देखी है तूने कभी? चंद्रसेन बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। उसका पहनावा ही बता रहा था वो इस हवेली की बहु बेटियों में से है। वह पास आई, इतनी पास कि इत्र और शराब की मिली जुली गंध हवा को भारी कर गई। मुंशी ने बता दिया होगा, यहाँ चुप रह के जीना पड़ता है। काम बोल के करें है
और चुप रह के जिया जातो है। पर उसने ये नहीं बताया होगा कि हवेली में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर भी अनसुना करना पड़ता है। आदत डाल ले गिरवी। उसने चंद्रसेन की आंखों में सीधा देखा और बोली, यहाँ लोग सोते कम हैं, सुलाए ज्यादा जाते हैं। तू जागेगा या सोएगा? इतना कहकर वो मुड़ी और आगे बढ़ने लगी। कदम लड़खड़ा रहे थे, पर मानो दिशा साफ थी। वह अपने कमरे की तरफ नहीं, बल्कि विपरीत गलियारे की तरफ बढ़ गई। चंद्रसेन कुछ पल वहीं जड़ सा खड़ा रहा। उसकी कही हर बात दिमाग में गूंजती रही, पर शब्दों ने अपना अर्थ छुपा लिया था। मन हुआ कि उसके पीछे जाए, पर तभी मुंशी की बात याद आ गई। जो भी हो, अपने काम से काम रखियो। पर जिज्ञासा भी अजीब चीज होती है। एक बार सिर उठा ले तो जितना दबाओ उतनी ही भड़कती है। उधर अंधेरे गलियारे में उस औरत की पायल की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। चंद्रसेन के पीछे का दरवाजा आधा खुला था। जब उसने भीतर झांका तो उसका पति खाट पर गहरी नींद में निश्चल पड़ा था, इतना शांत कि एक पल को वह जीवित भी लगे या नहीं, कहना मुश्किल था। चंद्रसेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालात ऐसे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ जो सोया है वो सच में सोया है या सुलाया गया है। किसी तरह की दखलंदाजी करना उसे ठीक नहीं लगा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह अपने कमरे की तरफ लौट आया। आज का दिन उसके जीवन में जैसे एक साथ बहुत कुछ बदल कर चला गया था। सुबह तक वह एक साधारण मजदूर था और अब एक गिरवी, जिसकी हर सांस पर जमींदार का अधिकार था। खाट पर लेटते ही उसके मन में कई बातें एक साथ घूमने लगीं। जमींदार का हुक्म 4 महीना, इन 4 महीना तक तेरी हर सांस मेरे हुक्म तले रहेगी। मुंशी की चेतावनी, काम बोल के करें है और चुप रह के जिया जातो है। और वह अजीब सी औरत की कही गई बातें। यहाँ लोग सोते कम हैं, सुलाए ज्यादा जाते हैं। तू जागेगा या सोएगा? पर आखिर में उसे वही चेहरा याद आया जिसके लिए वह यहाँ तक आया था। रहट के पास खिलखिलाकर हंसती हुई वह बंजारन। चंद्रसेन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन ही मन उसने खुद से कहा, 4 महीना ही तो है, जो वादा किया है उसे निभाऊंगा भी। इसी भरोसे के साथ उसने आंखें मूंद लीं और कुछ ही देर में नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह गांव में हलचल कुछ ज्यादा थी। बंजारों का काफिला अब आगे बढ़ने की तैयारी में था। ऊंटों की घंटियां बज रही थीं और औरतें सामान समेट रही थीं। यह खबर जब चंद्रसेन तक पहुंची तो उसका दिल जैसे बैठ गया। वह बिना कुछ सोचे तेज कदमों से उस ओर चल पड़ा। जब तक वह पहुंचा, काफिला लगभग तैयार हो चुका था। अगला अध्याय जल्द ही आएगा। इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।